1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त यह मसला उठा कि आरक्षण देने का आधार क्या होगा साहब। तब बाबा भीमराव अंबेडकर और उसके साथ साथ कई आरक्षण के जो पैरोकार थे, उन्होंने इस बात की जोरदार पैरोकारी की कि इस देश में सदियों से जातीय आधार पर भेदभाव होता रहा है। एक वर्ग है जो कि समर्थ वर्ग है, एक वर्ग है जो पिछड़ा रहा है और सदियों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, और यह जातीय आधार पर है। इसलिए भारत में अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण न दे सकें तो उसका सबसे अच्छा पैमाना जातीय आधार है, क्योंकि जो पिछड़ी जाति है वो सदियों से पिछड़ी है, संसाधन पर उसका अधिकार कम है, प्रशासन में उसका प्रतिनिधित्व कम है। ऐसे में पिछड़ी जातियों को आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा माना गया, और इसी आधार पर देश में जातीय आधार पर आरक्षण की बात कही गई, क्योंकि जातीय आधार पर ही पिछड़ेपन को डिफाइन किया गया। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसमें ओबीसी आरक्षण आया। ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन के बाद आया, जिसमें यह पाया गया कि जो ओबीसी कास्ट हैं उनमें भी जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण। यहीं से गेम शुरू हुआ, और गेम यह निकला कि कई राज्यों ने अपने राज्य में यह पाया कि जो मुस्लिम जातियां हैं, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अब यह बात किस तरीके से सही हुई, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी श्रेणी में 4% आरक्षण, जिससे बाद में बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और यह आरक्षण मुस्लिम जातीय आधार पर था। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश में 1994 में के विजय भास्कर रेड्डी की सरकार आई, मुसलमान को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश से रिजर्वेशन लागू नहीं करने दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया, और ओबीसी आयोग ने मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। साहब 2004 में आंध्र प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार ने 56 दिनों के अंदर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया। हाई कोर्ट के आदेश को गैर संवैधानिक बताया। 2005 में इस आदेश को फिर खारिज किया गया। 2007 में कांग्रेस की सरकार ने फिर से 4% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कैटेगरी में रखा। आंध्र प्रदेश में लागू इस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में 4% ओबीसी कैटेगरी में से मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। तमिलनाडु में भी धर्म के आधार पर आरक्षण न देने की व्यवस्था के बावजूद आरक्षण दिया गया है। यहां पर मुसलमानों और ईसाइयों को 3.5% आरक्षण दिया गया है ओबीसी के तहत, और कहा गया है कि ओबीसी मुसलमान और ईसाई जाति हैं जिनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटक में भी कर्नाटक के मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है, इन्हें भी ओबीसी कैटेगरी से दिया गया है। केरल में भी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण की सुविधा दी गई है। 10% थी पहले, इसे अब बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के 27% में से 12% सीटें मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। पश्चिम बंगाल में आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में जोड़कर जो किया गया है वो अपने आप में जबरदस्त है। आपके सामने इसका आंकड़ा रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी की 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो वर्ग आता है उसमें 81 जातियों को शामिल किया गया है, और कैटेगरी में ही में जिसमें से 73 जातियां मुसलमान जातियां हैं। मैं इसका खुलासा करूंगा आपके सामने कि इसका क्या मतलब निकल कर आता है। तो यह बताता है आपको कि क्या स्थिति है। कैटेगरी बी में 98 जातियां हैं, उसमें 45 मुसलमान जातियां हैं। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखें तो 173 ओबीसी कैटेगरीज जो जातियों की मानी गई है, उसमें से 87% मुसलमान ओबीसी जाति है।